अस्सलाम वालेकुम जी। हर रोज़ ना मैं व्लॉग्स में आपको बताती हूँ सफाई के काम को आसान बनाने के तरीके, 10 मिनट में घर चमकाने के तरीके। लेकिन ये सारी सफाई करने के लिए, घर को चमकाने के लिए इंसान को ज़रूरत होती है एनर्जी और मोटिवेशन की। रोज़ ना एक ही तरह की रूटीन को फॉलो कर करके वही कपड़े, सफाई, बर्तन, वही झाड़ू पोछा, हर रोज़ वही हम औरतों की सेम रूटीन। इंसान हो जाता है बोर बल्कि फ्रस्ट्रेटेड। कोई भी काम करने को डेली बेसिस पर किसी भी इंसान का दिल नहीं जा रहा होता। ये ना सिर्फ हम औरतों की इतनी हिम्मत है और हमारा ही इतना स्टेमिना है कि हम डेली बेसिस पर बिला नागाना अपने घर का हर काम अंजाम दे रही होती हैं। हर मजदूर की कभी ना एक आधी कोई छुट्टी होती है, लेकिन औरत एक ऐसा मजदूर है जिसे कभी छुट्टी नहीं मिलती। तो आज के व्लॉग में आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ बहुत यमी सी शवारमा की रेसिपी शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि आपने घर के कामों को करने के लिए ना सुस्ती को दूर किस तरह से भगाना है। यहाँ पर जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कर रही थी रूम की थोड़ी सी सफाई सुथराई, बेडशीट को चेंज करना था, वही कर रही थी। तो सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ कि हर रोज़ इंसान अपने अंदर इतनी एनर्जी, इतनी मोटिवेशन किस तरह से लेकर आए। तो सबसे पहले एक बात याद रखा करें कि जब तक किसी भी चीज़ को करने के लिए आपका माइंड तैयार नहीं होगा ना, आप कभी भी वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगी। चाहे वो ज़िंदगी का कोई काम हो या चाहे आपकी घर की सफाई सुथराई का काम हो। किसी भी चीज़ को जब इंसान बोझ समझ के करता है ना, तो एक तो वो इंसान सर से उतारने वाला काम करता है, दूसरा उस काम में मज़ा आने की बजाय ना इंसान को चिड़चिड़ापन और उकताहट होना स्टार्ट हो जाती है। अक्सर हमने देखा होगा कि हम इतना थके हुए होते हैं, बच्चे संभाल रहे होते हैं, नाश्ते बना रहे हैं, खाने बना रहे हैं, साथ में रोज़े के साथ घर की सफाई करना, इंसान उकता जाता है। और एक बहुत आम सी बात है, कोई भी इंसान डेली बेसिस पर एक ही तरह की रूटीन को फॉलो करेगा ना, तो वो उकताएगा ही। लेकिन इसका एक आसान सा हल सिर्फ ये है कि कभी भी ना घर के काम को बोझ समझ कर मत किया करें, बल्कि सोचा करें कि मैं ये जो कुछ भी कर रही हूँ, घर की सफाई हो गई, बर्तन धोना हो गया, अच्छा खाना बनाना हो गया, ये मैं अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। क्योंकि जब एक औरत घर के माहौल को पुरसुकून बनाती है ना, तो उसका फ़ायदा उसको तो हो ही रहा होता है, साथ के साथ उसकी फैमिली को भी उस पुरसुकून माहौल का फ़ायदा हो रहा होता है। अब क्या ही होगा कि बच्चे स्कूल से आएँ और हस्बैंड आपके ऑफिस से थके हारे आएँ और आगे उन्हें जो कमरा है वो बिखरा हुआ और गंदा मिल रहा हो। जब इंसान किसी गंदे माहौल में आता है ना, तो बाहर से आके थकावट दूर होने की बजाय जो थकावट है ना, वो मज़ीद बढ़ जाती है। तो सिर्फ ये सोच के खुशी-खुशी हर रोज़ अपने दिन का आगाज़ किया करें कि मैं जो कुछ भी करूँगी ना, इसमें मेरा, मेरी फैमिली का और मेरे बच्चों का ना भला छुपा हुआ है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है ना, ताकि आपके अंदर भी एनर्जी आ सके, आपकी जो लेज़ीनेस और सुस्ती है वो दूर भाग सके, वो यही है कि सबसे पहले काम के लिए अपने माइंड को तैयार करना है। और मेरे पास तो ना काम करने की एक मोटिवेशन ये होती है कि आप सबने मुझे देखना होता है। आप अगर मुझे मोटिवेशन के साथ काम करता हुआ देखेंगे ना, तो आपका भी दिल चाहेगा। तो इंसान के पास ना कोई रीज़न होना चाहिए, और ये रीज़न भी इंसान के पास होना काफ़ी है अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए कि मेरी फैमिली है, मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं उन सब के लिए ना ये काम कर रही हूँ। इसके अलावा अपनी रूटीन को थोड़ा-सा चेंज करने के लिए ना, शादी से पहले जो काम आपको करना पसंद थे, हर इंसान की कोई ना कोई हॉबी होती है, चाहे रिसाले पढ़ना हो गया, नॉवेल्स पढ़ना हो गया, कुकिंग करना हो गया, सिलाई-कढ़ाई, तो उन हॉबीज़ को ना आपने शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एटलीस्ट 5 या 10 मिनट, हद आधा घंटा अपने लिए लाज़मी निकाला करें, जिसमें ना आप अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए कोई भी इस तरह का काम कर सकें कि आप थोड़ा-सा ना रिलैक्स फ़ील करें, थोड़ी-सी ना रूटीन से हट के आप काम कर सकें। और यहाँ पर जी मैं सारा रूम वगैरह सेट कर चुकी थी, बेडशीट चेंज कर ली थी, सोफ़े को सेट कर लिया था। मैं सोफ़े के ऊपर ना बेडशीट डाल के रखती हूँ, क्योंकि आमना छोटी है ना, तो कोई ना कोई चीज़ गिराती रहती है। तो मुझे होता है कि उसके ऊपर ना वो कवर ही रहे, ताकि अगर कुछ गिरे ना तो वो बेडशीट ही गंदी हो, सोफ़ा मेरा साफ़ रहे। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपके घर गोश्त आता है, चाहे बीफ आए, मटन आए, चिकन आए, तो हमेशा ना उसको वॉश करने से पहले इसे ना 10-15 मिनट ना खुले बर्तन में डाल के पानी डाला करें, और बेशक थोड़ा-सा शायद ना सिरका भी ऐड कर दिया करें, और इसे 15-20 मिनट इसी तरह पड़ा रहने दिया करें। इस तरह जो गोश्त के अंदर का सारा खून होता है ना, वो जो स्मेल सी होती है और स्पेशली खून होता है, वो सारा निकल जाता है, और जो गोश्त है ना आपका धोने से पहले काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। और 10-15 मिनट के बाद फिर आप इसको ना ताज़े खुले पानी से वॉश करके इसके पैकेट्स बना के रखा करें। कभी भी ना आपने गोश्त को धोए बगैर फ्रीज़र में नहीं रखना, बाद में उसको धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले उसको डीफ्रॉस्ट करो और फिर अच्छे से ना उसके अंदर जो भी चर्बी वगैरह या गंद लगा होता है वो भी नहीं निकलती। अब मैंने गोश्त को पानी में भिगो दिया था, मेरे पास 10-15 मिनट का टाइम था। तो आपने ना अपने टाइम को मैनेज करना सीखना है। कोई भी टाइम अगर आपको बीच में मिल गया है ना, तो कोशिश करें उसे किसी ना किसी काम में यूटिलाइज़ करें, ताकि आपका जो दिन है ना वो फटाफट जल्दी-जल्दी मैनेज हो सके और आपका जो घर का काम है वो जल्दी ख़त्म हो सके। तो मैंने सोचा इस 10-15 मिनट को ज़ाया करने से बेहतर है, कल मैंने कपड़े धोए थे संडे वाले दिन, तो वो सारे सूख गए थे, तो फटाफट से ना लगे हाथों में उनको फ़ोल्ड करके ना उनकी जगहों पे रख देती हूँ, क्योंकि लॉन्ड्री अगर हो जाए ना, तो फिर उसको समेटना एक अलग ही टास्क होता है।
अच्छा, मैं ना थोड़ी-सी कपड़े ऑर्गनाइज़ करने के मामले में ढीली हूँ। मैं दुनिया जहान के काम कर लूँगी, मुझसे सफाइयाँ करवा लो, घर के और जितने मर्ज़ी काम करवा लो, लेकिन एक कपड़े समेटना एक मुश्किल तरीन मुझे काम लग रहा होता है। लेकिन अब मुश्किल काम को करना तो लाज़मी है ना, अगर मैं कपड़ों को इसी तरह पड़ा हुआ छोड़ दूँगी, तो जो घर है वो मेसी लगेगा। जब घर में खिलारे पड़े हुए होते हैं ना, तो आपका साफ़-सुथरा जो घर है, वो भी गंदा लग रहा होता है। इसीलिए आपको भी जो भी काम मुश्किल लग रहा होता है ना, कोशिश किया करें उसको कल पे ना छोड़ें। कल पे छोड़ेंगी ना तो वो काम कभी नहीं कर सकेंगी। जितनी देर मेरा जो गोश्त था वो पानी और विनेगर में डिप करके मैंने रखा हुआ था, यहाँ पर चेक करें गोश्त सारा व्हाइट हो गया था, मतलब जो इसके अंदर का खून था ना वो सब कुछ निकल चुका था। उसके बाद मैं इसको वॉश कर चुकी थी और यहाँ मैं ना इसके पैकेट्स बनाकर रख दूँगी। पहले मैं ना इसको बॉक्सेस में रखती थी, लेकिन रमज़ान की वजह से ना फ्रीज़र में काफ़ी ज़्यादा सामान हुआ हुआ है और बॉक्सेस रखने की बिल्कुल जगह नहीं थी। तो मुझे ना इस तरह ये ज़िप लॉक जो छोटे बैग आते हैं, इनमें गोश्त के पैकेट्स बना के रखना ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था। तो अगर माह रमज़ान की वजह से आगे भी फ्रिज और फ्रीज़र में जगह का इशू हुआ हुआ है ना, तो इस तरह के ज़िप लॉक बैग्स लाज़मी ला के रखें। एक तो ये जो जगह है वो बहुत कम लेते हैं और दूसरा इसमें जो आपकी चीज़ है ना वो भी बिल्कुल सिक्योर रहती है, क्योंकि ये एयर टाइट ना अच्छे से पैक हो जाते हैं। और यहाँ पर ना मैं गोश्त के पैकेट्स हमेशा ही बना के रखती हूँ, क्योंकि इस तरह ना टाइम इंसान का सेव हो जाता है। जब भी मुझे हांडी बनानी होती है, मैं एक पैकेट निकालती हूँ, उसको डीप फ्रॉस्ट करती हूँ, बल्कि डीप फ्रॉस्ट भी नहीं करती, इसी तरह हांडी में ऐड कर देती हूँ। वो खुद ही बर्फ़ वगैरह उसकी पिघल जाती है और फटाफट से ना ही धोने का झंझट होता है और ना ही मुझे ना वो पूरे गोश्त को डीप फ्रॉस्ट करने के लिए अपना जो है ना टाइम वेस्ट करना होता है। तो सबसे पहले अपने लाइफ में ना हर चीज़ को टाइम पर करने के लिए आपने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है। आपने सीखना है कि आपके पास जो फालतू टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। और इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बस आप चौबीसों दिन के घंटे ना गधा बन के काम करती रहें। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो आपके सुबह के प्रोडक्टिव आवर्स है ना, कोशिश किया करें कि घर का जितना काम आप ज़ोहर से पहले पहले ख़त्म कर सकती हैं ना, उतनी जल्दी किया करें। और एक बात जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि काम के बीच में ना ब्रेक्स लिया करें। जिस तरह मैं यहाँ सफाई वगैरह का सारा काम करके फ्री हो गई थी, फिर बीच में मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद मैं किचन में आई थी। अब अगर आप एक ही दफ़ा सारे कामों को करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो इंसान है थक जाता है। लेकिन ब्रेक लेने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप उस ब्रेक के दौरान अपनी किसी हमसाई से गप्पे मारने लग जाएँ या उनके घर जाके बैठ जाएँ, क्योंकि जब हम इस तरह करते हैं ना कि हम मोबाइल उठा लेते हैं या किसी से बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो 5-10 मिनट का जो ब्रेक है ना, वो 1 या 2 घंटे पे चला जाता है। जो हमारा काम करने का सारा टेम्पो बना हुआ होता है, हमारा जो माइंडसेट बना होता है ना कि हमने घर के काम करने हैं, वो सारा जो है वो ख़राब हो जाता है। सारी मोटिवेशन जो है ना हमारी धरी की धरी रह जाती है। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप ब्रेक ले रही हैं ना, तो बीच में बैठ के कोई चाय का कप एंजॉय कर लें, कोई फ्रूट्स खा लें। आजकल तो रमज़ान है, इंसान कुछ नहीं खा सकता, तो कोशिश किया करें कि कोई यूट्यूब पर इस्लामी लेक्चर सुन लें, कोई बयान सुन लें, कोई ऐसी पॉडकास्ट देख लें जिससे आप कुछ अच्छा सीख सकें। और कुछ नहीं तो मेरे व्लॉग्स ही देख लिया करें। एटलीस्ट आपको काम करने की ना ढेर सारी मोटिवेशन मिल जाएगी मेरे व्लॉग्स देखने के बाद। और यहाँ पर जी आज मैं खाने में बनाने लगी थी चिकन आलू शोरबे वाला, और साथ में मैंने बनाने थे वो हल्के से ना बिल्कुल वाइट तड़के वाले राइस। और यहाँ मैं आपको एक टिप बताती हूँ, जिन मेरी बहनों की शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी हुई है और या जिन्हें कुकिंग में कोई इतना खास इंटरेस्ट नहीं है, कि जब भी आप चिकन आलू बनाने लगती हैं ना, तो एक तो उसको प्याज फ्राई करके, मतलब अच्छे से प्याज ब्राउन करके फिर चिकन ऐड करके बनाया करें। और दूसरा स्टार्ट में ना 1 या 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और छोटा सा ना दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया करें। इस तरह ना आपका जो सालन है, स्पेशली शोरबे वाला चिकन आलू, उसमें बहुत ही अच्छी ना खुशबू आती है और जो आपका सालन है ना वो बहुत मज़े का बनता है। और आजकल ना स्पेशली रमज़ान में हम लोगों के ऊपर सुस्ती आने की एक रीज़न ये भी है कि हमारी ना जो नींद है वो ठीक से पूरी नहीं हो पा रही होती। पहले हमें रात को सहरी में उठना पड़ता है, उसके बाद फिर सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए उठना पड़ता है। मतलब जो नींद है वो इंस्टॉलमेंट्स में पूरी हो रही होती है, और इंसान की जब नींद प्रॉपर तरीके से पूरी नहीं होती ना, तो एनर्जी जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। वैसे ही रोज़ा होता है, पानी नहीं पिया होता, और एक रीज़न ये भी होती है कि डिहाइड्रेशन की वजह से कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा होता। लेकिन अब क्या करें, जब आपके पास कोई हेल्पर ना हो, जब घर के हर काम को आपने ही देखना हो ना, तो बस इससे ज़्यादा मोटिवेशन की और क्या ही ज़रूरत है कि अगर आप नहीं करेंगी तो दूसरा कौन आके आपका जो घर का काम है वो कर लेगा। तो सिर्फ ये सोच लिया करें और हिम्मत कर लिया करें। वैसे ही रमज़ान इतनी जल्दी जल्दी गुजर है, गिनती के सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं, उसके बाद तो सारी चीज़ें वापस रूटीन पर आ जाएंगी, नींद भी पूरी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब नींद पूरी नहीं हो रही है तो सबका ही एक इशू बन चुका है, इसको आपने सर पर सवार नहीं करना। बस कोशिश करनी है और अल्लाह ताला से ना दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको ये जो कुछ दिन रमज़ान के रह गए हैं ना, इनमें मज़ीद हिम्मत दे, ताकि आप हर चीज़ को ना अच्छे से मैनेज कर सकें। यहाँ पर आप लोगों से बातें करते करते चिकन आलू मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। बस यहाँ पर मैं इसके ऊपर धनिया कट करके ऐड करी थी और साथ में 1 या 2 मैंने हरी मिर्चियाँ ऐड कर दी थी। अगर सालन में एंड में 1 या 2 हरी मिर्चियाँ काट कर डाल दी जाए ना, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा।
और यहाँ ना ऐसे ही मेरे माइंड में एक बात आई, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम औरतों को ना बड़ा शौक होता है कि उनकी तारीफ़ की जाए। हम औरतों को क्या, दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि अगर वो कोई काम करे ना तो उसको एप्रिशिएट किया जाए। लेकिन अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, आप एक औरत हैं और आप एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, तो फिर ये जो एप्रिसिएशन वाला है ना, ये जो फैक्टर अपनी लाइफ से निकाल दें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप चाहे जितना मर्ज़ी काम कर लें, सुबह से लेकर रात तक आप गधा बनकर काम कर लें, फिर भी आपको ना एप्रिशिएट किया जाएगा। हमारी सोसाइटी में लोगों को लगता है कि औरत ना शायद काम करने के लिए ही पैदा हुई है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि एक बेचारी औरत, एक हाउसवाइफ, एक माँ, एक बेटी, एक बहू पूरा दिन काम कर रही होती है और फिर भी अक्सर ना जो शौहर हज़रात हैं वो कह रहे होते हैं, यार तुम पूरा दिन करती ही क्या हो? मैं पूरा दिन बाहर से कमा के थक हार के घर आता हूँ, तुम तो सारा दिन घर में होती हो। नो डाउट एक जो मर्द का काम है वो बहुत मुश्किल है। वो अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए, कमाने के लिए बाहर के धक्के खाता है, दूसरे लोगों की बातें सुनता है। लेकिन औरत भी बहुत कुछ करती है। बेशक वो बेचारी पूरा दिन घर में होती है, लेकिन घर के खाने से लेके बच्चों की ज़िम्मेदारी, उनके स्कूल का काम करना, उनकी देखभाल करना, बहुत सारे काम हैं। मैं कहती हूँ एक दिन आप घर का काम ना करें, पता लग जाएगा आपको कि कितने सारे ऐसे काम हैं जो औरत के बगैर ना चल ही नहीं सकते हैं। लेकिन खैर ये हमारी सोसाइटी का एक मसला है कि यहाँ पर किसी को ना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। इसलिए आप जब घर के सारे कामों से फ्री हो जाती हैं ना, तो साफ़ सुथरा घर देख के अपने आप को खुद शाबाशी दे दिया करें। अपने आप को ना खुद एप्रिशिएट किया करें कि वाह यार, आज तुमने कितना अच्छा काम किया है। क्योंकि आजकल का जो माशरा है ना, और अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो वहाँ आप किसी से एप्रिसिएशन की उम्मीद ना ही रखें तो अच्छा है। वो कहते हैं ना, जितना दूसरों से उम्मीद इंसान कम रखता है ना, उतना वो खुश रहता है। तो बस अगर कामयाब और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं ना एक जॉइंट फैमिली में, अगर जॉइंट फैमिली में नहीं है, अपने शौहर के साथ भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, तो कम से कम एक्सपेक्टेशंस रखा करें। क्योंकि इंसान जो ज़्यादातर हर्ट हो रहा होता है ना, मायूस हो रहा होता है, हम यही इसी वजह से हो रहे होते हैं कि हमने दूसरों से ना उम्मीदें लगा ली होती हैं। यहाँ इतनी मोटिवेशन मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी है। अगर मज़ीद की ज़रूरत हो ना तो कमेंट करके बताइएगा। आपकी आपे आप लोगों के लिए एक और मोटिवेशन से भरपूर व्लॉग बना देगी। यहाँ कल इफ्तारी में मैंने शवारमा बनाए थे। मुझे बताइएगा कमेंट करके अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो। बहुत ईज़ी सी रेसिपी और बहुत जल्दी बन जाते हैं। रेसिपी इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि कल का काम जो था ना वो फटाफट से करने की चक्करों में उल्टा हुआ जा रहा था। पहले मेरे हस्बैंड से पूरा जामे श्री का जग किचन में गिर गया। उसके बाद जी मैंने रोल गिरा दिए। इसलिए वो जो पूरी इफ्तारी की फ़ाइनल शक्ल थी ना, मैं वो वाला क्लिप भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी थी। बस मैंने ये शवारमा बनाने का एक क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था। और ये जो घर पे मैं शवारमा बनाती हूँ ना, एक तो बहुत ईज़ी है, बहुत क्विकली बन जाते हैं और बाहर के शवारमे से ना बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। बाहर से तो अब एक नॉर्मल शवारमा 200-250 रुपए का बनता है। तो घर में ना आप 300 या ₹350 में 4 शवारमा ईज़िली बना सकते हैं। और ये चेक करें, आपकी आप ही ने कल जल्दी-जल्दी फटाफट काम करने के चक्कर में ना बेचारे रोल और पकौड़े सारे जला दिए थे। लेकिन ख़ैर है, इंसान के साथ गलतियाँ होती रहती हैं, चलता है कभी-कभी। और मेरी लास्ट वीडियो में कुछ दिन पहले मैंने शेयर किया था कि इस तरह कॉर्नफ्लावर डाल के ना आप अपने जो ऑयल है उसको साफ़ कर सकते हैं। तो उस पर कुछ बहनें मुझसे कमेंट में कह रही थी कि आप ही, हमने इस तरह ट्राई किया लेकिन हमसे साफ़ नहीं हुआ। तो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि आपने ठंडे ऑयल में जो है ना कॉर्नफ्लावर ऐड नहीं करना। ऑयल जब आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा ना, उसके अंदर आपने 2 या 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में मिक्स करके ऐड करना है। और ऑयल को साफ़ करने का मकसद और मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका वो काला स्याह कोई महीना पुराना ऑयल होगा और जी वो बिल्कुल अश अश कर उठेगा और साफ़ हो जाएगा। ऑयल को साफ़ करने का मुराद मेरी यहाँ पर ये थी कि अक्सर हम अगर पकौड़े फ्राई करते हैं या ऑयल के अंदर हमने मछली तली हुई होती है ना, तो इस तरह ये ब्लैक ब्लैक कुछ पापड़ियाँ होती हैं, कुछ मैदे वगैरह के ज़रात, बेसन के ज़र्रे होते हैं जो जलने की वजह से इसमें ऐड हो जाते हैं। तो वो काला काला सा ना ऑयल के अंदर ज़रात आ जाते हैं। तो अगर आप कॉर्नफ्लावर डाल के इस तरह से इसको पका लेंगे ना 1 या 2 मिनट, तो यहाँ चेक करें ऑयल आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब अगर आप महीना पुराना ऑयल को साफ़ करने बैठ जाएंगे ना, तो फिर उसने साफ़ नहीं होना है। रमज़ान में ना स्पेशली मैं हर 1 या 2 दिन के बाद ऑयल चेंज करूँ या ना करूँ, इस तरह से साफ़ करती रहती हूँ। और ऑयल ना थोड़ा-सा लंबे अरसे के लिए चल जाता है क्योंकि ऑयल काफ़ी ज़्यादा महँगा है। तो कोई भी हैक ट्राई करने से पहले ना थोड़ा-सा दिमाग यूज़ कर लिया करें। उम्मीद है जी व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।